एग्जामिनेशन 2025 के क्लास 9th के साइंस के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो 100% रियल पेपर है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संवेग। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक्ति। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 मीटर बराबर होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 10 का पावर 3 माइनस 3 किलोमीटर। फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो इसका सही उत्तर 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चाल। चलिए फिर आगे वाला 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीटर प्रति सेकंड। चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। वेग, विस्थापन तथा समय में क्या संबंध है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, वेग बराबर विस्थापन माइनस समय। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है का संवेग होगा, तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्रव्यमान गुने वेग। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, तो इसका सही उत्तर 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में घनत्व का ऐसा ही मात्रक है, तो इसका सही उत्तर 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किलोग्राम मीटर क्यूब। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में किस ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर ए, 4 डिग्री सेल्सियस। नंबर क्वेश्चन में संपीड़ित कमानी में धारित ऊर्जा होती है, तो 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन में पृथ्वी तल से ऊंचाई पर द्रव्यमान की वस्तु की स्थितिज ऊर्जा है, तो इसका सही उत्तर 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, mgh। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कार्य का ऐसा ही मात्रक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी, जूल। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन तरंग दैर्ध्य का ऐसा ही मात्रक है? तो 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीटर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ध्वनि तरंग गमन कर सकती है, तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 2 क्रमिक संपीड़न के बीच की दूरी है, तो इसका सही उत्तर 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है कि संवेग p एवं स्थितिज ऊर्जा k में क्या संबंध है? तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है किसी वस्तु का घनत्व बराबर होता है, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सामान्य वायुमंडलीय दाब है? तो 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारे का 76 सेंटीमीटर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसमें जड़त्व अधिक होता है? तो इसका सही उत्तर 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारी वस्तु में। 21 नंबर क्वेश्चन में रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संवेग का संरक्षण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है रस्साकसी में जीतने वाली टीम द्वारा किया गया कार्य होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक। चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे गमन हेतु माध्यम की जरूरत नहीं होती है? तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश के लिए, प्रकाश के संचरण के लिए। चलिए फिर आगे बोला प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परिवर्तन ध्वनि के बीच समय का अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए? तो 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग धातु की भारी रचनाओं में दरार पता करने के लिए होता है? तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पराश्रव्य तरंग। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है, तो 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आधा। 27 नंबर क्वेश्चन में किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊर्ध्वापातन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में खड़िया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यौगिक। फिर 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोयले का जलना। चलिए फिर 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कागज।
चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन में वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु के चारों ओर फैल जाती है कहलाती है। तो 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विसरण। 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कर्पूर को शुद्ध रूप से प्राप्त किया जा सकता है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऊर्ध्वापातन। चलिए फिर 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। शुष्क बर्फ है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर डी, ठोस CO2। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन में किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। तो 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घनत्व। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है। तो 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन में सोडियम का लैटिन नाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम का लैटिन नाम 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रियम, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन में निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राउस्ट ने। चलिए फिर 38 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कैल्शियम फॉस्फेट का सही सूत्र है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन कोबाल्ट का सही संकेत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है कि Fe2SO4 में Fe की संयोजकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, +3, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ है कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाला समस्थानिक निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO60। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। कोबाल्ट उसको बोलते हैं, कोबाल्ट 60। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन त्रिबंधक तत्व है। तो इसका सही उत्तर 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइट्रोजन। फिर 43 नंबर क्वेश्चन में 1 मोल में कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या है। तो 43 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि SO2 के कितने द्रव्यमान में 6.022 गुने 10⁻23 अणु होंगे। तो इसका सही उत्तर 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 64 ग्राम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा है। तो 45 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 40। 46 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित अम्लों में से कौन अम्ल वर्षा में पाए जाते हैं। तो 46 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल। चलिए फिर 47 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड वायु प्रदूषक नहीं है। तो 47 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, N2O। चलिए फिर 48 नंबर क्वेश्चन में बेंजीन का सरल आणविक सूत्र है। तो 48 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, C6H6। 49 नंबर क्वेश्चन में एक तत्व ए की संयोजकता 4 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, AO2। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक नहीं है। तो 50 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीतल। फिर 51 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु होता है। तो इसका सही उत्तर 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीलियम। चलिए फिर 52 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अमोनिया के अणु में उपस्थित तत्व हैं। तो इसका सही उत्तर 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर 53 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर 54 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी प्रोटोजोआ है। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, एंटमीबा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर को। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो इसका सही उत्तर 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लास्टिड। चलिए फिर आगे वाला 56 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म है। तो 56 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसी जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीव द्रव्य को। 58 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनने में मदद करते हैं। तो 58 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए फिर 59 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सकोशिकाएं पाई जाती है। तो 59 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्लोएम में। एक अस्थि से जुड़ती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टेंडन।
61 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, तंत्रिका ऊतक की इकाई है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका कोशिका। 62 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है, तो 62 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आहार का चालन। 63 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जीव है, तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्पाइगोरा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन शीतरकीय प्राणी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर, इसमें कोई दिया ही नहीं है, सांप हो जाएगा। क्या होगा, सांप। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 में दिया हुआ है कि मशरूम है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कवक। 66 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन पुष्पीय पौधे हैं, तो इसका सही उत्तर 66 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर को, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर बी, हेपेटाइटिस। चलिए फिर 68 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं कहलाते हैं, तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं।